हाँ जी दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बीएसटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बीएसटी के पेपर में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा कर लेते हो तो आप 100% ये क्वेश्चन सही करके आने वाले हो, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाऊंगा भी, क्वेश्चन भी कराऊंगा और 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा जो आप प्रैक्टिस करके अपने 100% मार्क्स ला सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं इसको आपका ना पूरा कंटेंट समझाऊंगा कि होता कैसे है, करा क्या जाता है। तो मात्र 5 मिनट लगेंगे अपन को और 5 मिनट में अपन ये चीज सीख लेंगे, है ना। आपको देखना क्या है, बड़े ही ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखो क्या होता है, अगर अपन सेल्स में से यानी कि जो मार्केट में सामान बेचा उसमें से अगर कॉस्ट माइनस कर देते हैं, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट और है ना फिक्स कॉस्ट, तो जो वैल्यू बचती है ना उसको बोला जाता है प्रॉफिट। हाँ, ये नेट प्रॉफिट जो हमें ना क्लास 11th में सीख चुके थे। हमारी दुनिया में इसको बोलते हैं ईबीआईटी। फुल फॉर्म होती है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं सिवाय इंटरेस्ट और टैक्स के। इसमें से सबसे पहले माइनस किया जाता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट पता है कौन सा होता है, जो डिबेंचर होल्डर को पे करना होता है। तो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं ईबीटी। कभी कभार इसको है ना पीबीटी भी बोल दिया जाता है। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, एक ही बात है। माइनस होता है टैक्स। ये टैक्स में होता है जो गवर्नमेंट को जाता है, मोस्ट प्रोबेबली 30% हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जैसे ही इसको माइनस कर देते हैं और जो वैल्यू बचती है उस वैल्यू को बोला जाता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, यानी कि सब खर्चे माइनस हो गए, टैक्स भी माइनस हो गया। अब याद से ध्यान से समझो, ये जो पैसा है ना ये मालिकों का पैसा है। अब मुझे बताओ कंपनी के मालिक कौन होते हैं। कंपनी के मालिक तो 2 ही होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सबसे पहले पैसा किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड। जैसे ही माइनस कर दिया जाता है तो जो वैल्यू बचती है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस वैल्यू को बोला जाता है इटेश, ई ए टी ई एस एच, यानी कि अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्यार से इसको बोलते हैं इटेश। और जैसे ही अगर अपन इसको डिवाइड कर देंगे ना, पता है किससे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं ईपीएस। बस यही फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से देखते हुए चलना है और यहां से आपके सारे क्वेश्चंस होना सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन देके मैं इसको कंप्लीट कराता हूं, फिर अपन इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हो, घर पे भी लिख सकते हो। तो इसको बोलते हैं ईबीआईटी। फुल फॉर्म क्या होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। माइनस होता है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट किस पे होता है, डिबेंचर्स वालों पे। बात समझ में आया, डिबेंचर का जो भी अमाउंट है, जैसे 1 लाख है और बोल रखा है 10%, तो इसमें से माइनस करेंगे 10,000 रुपए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया ईबीटी। फुल फॉर्म क्या होती है, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स माइनस नहीं हुआ, माइनस होगा टैक्स। ये होता है गवर्नमेंट को पे। इसकी फिक्स परसेंटेज हमेशा गिवन होती है, 30, 20 कुछ भी दे सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 30 होती है। तो आता है ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। इसको प्यार से पीएटी भी बोलते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइनस करेंगे इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मालिकों का पैसा है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे होता है ये। तो जो बचेगा उसको प्यार से बोला जाता है इटेश, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, तो वैल्यू जो निकलती है उसको बोलते हैं ईपीएस। बोलो बात समझ में आया। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ कर पाओगे। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। आ जाइए, इसका एक प्रैक्टिकल करा देता हूं जिससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। चलिए, मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, तो ये रहा क्वेश्चन। आ जाइए, ये आ गया। ठीक है, इसको रीसाइज कर देता हूं मैं। चलिए, आई होप आप सबको विजिबल होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी सर, विजिबल तो है। देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, मैं उस कोने में सॉल्व कर दूंगा, आराम से हो जाएगा मेरे से। ये लिए आ जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, है जो बोल रहा है
कंपनी एक्स है ना, उसके पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है कितने की, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 30 लाख रुपए की, कितने की है, 30 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, हम इसको इसी पोर्शन में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 30 लाख। टैक्स रेट मैंने आपको कहा था क्वेश्चन में दे रखी होती है 30% है। डेट कितना है, 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, चाहे मालिक का चाहे मांगा हुआ। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। ईबीआईटी मैंने आपको बताया था ना, ईबीआईटी का मतलब होता है प्रॉफिट। ईबीआईटी का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तीन सिचुएशन है इस केस में, कितनी सिचुएशन है, तीन सिचुएशन हमें दे रखी है इस केस के अंदर। आइए तीनों सिचुएशन को एक एक करके बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3। यहां मैंने लिख दिया S1, S2 और S3। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, यानी कि ईबीआईटी। तो ईबीआईटी इन्होंने हमें बताया 4 लाख है, तो लिख देते हैं 4 लाख, 4 लाख और 4 लाख, तीनों ही सिचुएशन में 4 लाख है। अब बोल रहा है पहली सिचुएशन में है ना, देयर इज नो डेट, यानी कि हमारे पास डेट है ही नहीं। तो फिर ये 30 लाख क्या है, मैंने बोला था कैपिटल एम्प्लॉयड दो ही चीज हो सकती है, या तो डेट या फिर इक्विटी। इन्होंने बोला डेट है ही नहीं, डेट है ही नहीं, यानी कि उधार का पैसा है ही नहीं, सारा का सारा इक्विटी है। ठीक है, तो सिचुएशन 1 में अब ईबीआईटी में से मुझे बताओ, मैंने सिखाया था सबसे पहले माइनस होता है इंटरेस्ट, यहां तो है ही नहीं तो लिखा 0। तो ईबीआईटी में से माइनस हुआ इंटरेस्ट तो क्या बचा, ईबीटी, कितना, वही 4 लाख। ठीक है, सेकंड में से अब इसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स। टैक्स आपको दे रखा है 30%, सिर्फ 30% किसका, ये जो वैल्यू आई है ना इसी का 30%। तो इसी का 30% आप करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। ठीक है, हाँ, तो ये जो बचेगी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, उसको बोलेंगे EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और वो हो गई 2,80,000, माइनस कर दिया ना मैंने। ठीक है, अब माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड है, नहीं है, तो यही आपकी वैल्यू क्या बन गई, इटेश, EATESH। ठीक है, 2,80,000 डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर्स है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर, 30 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है और नंबर ऑफ शेयर्स हमें नहीं दे रखे, तो हम ये मान लेते हैं 10 रुपए का एक शेयर है। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 3 लाख शेयर्स हो गए, कितने शेयर्स हो गए, 3 लाख। जो वैल्यू आएगी डिवाइड करके उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। हमें देखना है तीनों सिचुएशन में सबसे बढ़िया ईपीएस कहां पे आएगा, और वही सिचुएशन हमारे लिए सबसे बेस्ट हो जाएगी। आइए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड सिचुएशन आगे हमें बोलती है देयर इज अ डेट ऑफ 10 लाख। ठीक है, ये जो 30 लाख है ना, इसमें बोलता है 20 लाख रुपए के तो इक्विटी और 10 लाख रुपए के डेट। ये बोल रहा था 30 लाख रुपए की इक्विटी, अब ये थर्ड सिचुएशन क्या है, 20 लाख का डेट है, तो 20 लाख का तो डेट है और 10 लाख की क्या है, इक्विटी। ठीक है, तीनों मैंने आपको बता दिया सिचुएशन क्या है। अब सेकंड वाले केस में बोल रहा है 10 लाख का डेट है और डेट की परसेंटेज कितनी है, 10%, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, तो इंटरेस्ट माइनस हो गया 1 लाख, 10 लाख का 10%, बची कितनी, 3 लाख। ये 3 लाख क्या है, ये आपकी ईबीटी, टैक्स माइनस करेंगे 30%, तो 90,000, तो जो बचेगी वो है 2,10,000। ठीक है सर, ये तो कम आ रहा है बेटा, ऊपर इंटरेस्ट माइनस हो गया ना, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं 0, तो इटेश आपका कितना हो गया, 2,10,000। अब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो पहले वाले केस में तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 30 के 30 लाख पूरे इक्विटी के थे, तो 10 रुपए का एक, तो 3 लाख शेयर थे। अब यहाँ पे 20 लाख रुपए ही तो है इक्विटी, हाँ 20 लाख या 10 लाख तो डेट थे, तो 20 लाख के मतलब कितने हो गए, 2 लाख। जो वैल्यू आएगी वो ईपीएस है। ठीक है, अब तीसरे सिचुएशन पे चलते हैं। तीसरी सिचुएशन हमें बोलती है कि आपके पास इंटरेस्ट कितना है, 20 लाख का, तो 20 लाख का 10% होता है 2 लाख, तो ये बचे कितने, 2 लाख। ठीक है, टैक्स माइनस किया तो 2 लाख का 30% होता है 60,000, तो बचा कितना, 1,40,000। अब यहां पे 20 लाख का डेट है और 10% के 10 की क्या इक्विटी, तो 1 लाख का क्या है, इक्विटी, इटेश 140, 1 लाख, तो यहां पे तो 1.4 आ जाएगा। सर सबसे ज्यादा इधर ही आ रहा है, अगर आप देखना चाहो तो आपसे पूछा जाता है कौन सी सिचुएशन बढ़िया है, ये मैंने सॉल्व करवाया और ये रहा इसका सॉल्यूशन, देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं तो हमने ईबीआईटी लिख दिया था। ईबीआईटी क्या लिखा था हम लोगों ने, यही सबसे पहले देखो ईबीआईटी लिखा था 4 लाख 4 लाख 4 लाख। पहले वाले केस में सारा इक्विटी था तो ये तो नील हो गया। सेकंड वाले केस में 10,000 था तो 1 लाख हो गया, है ना, 10 लाख थी ना डेट, और सेकंड वाले केस में 20 लाख थी
तो 20 लाख का 10% करेंगे तो 2 लाख, 10 लाख का 10% करेंगे तो 1 लाख। टैक्स रेट 30%, 1, 20, 90 और 60, मैंने भी यही करा था, देख सकते हो आप। ठीक है, 1, 20, 90 और 60। उसके बाद आप लोगों ने किया 0.93 दिस और दिस। तो सबसे ज्यादा आपको ईपीएस कहां मिल रहा है? अर्निंग पर शेयर सिचुएशन नंबर 3। यही हमें एनालाइज करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाले टॉपिक्स कैसे करने हैं। चलिए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो सेव करना चाहो तो वीडियो सेव कर लो। ये है, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा और दिक्कत आएगी। तो आप लोग सॉल्व करिए, दिक्कत होती है तो मैं बता सकता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 3 और ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाला बहुत टफ हो जाएगा, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, ये हमने कुछ रिफ्रेशर्स में से निकाल लिया था। ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सब में देखो आप लोगों को एक ही काम करना है, ईपीएस निकालना है, वही चीजें चल रही है क्या? अगर आपने ये चीज सीख ली ना कि ईबीआईटी माइनस आई तो ईबीटी, माइनस टैक्स तो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो इटेश, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर एएस 20 में निकलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। ठीक है, ये रहे आपके, क्लियर है? ये 5वां क्वेश्चन जिसको देखना हो, और ये 6ठा। सर हमारे को क्या सारे करने हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है, पहला कर लो, 5वां कर लो, जो आपको ठीक ठाक लगे कर लो, बस आपको एक तरीका आना चाहिए। एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, अब किसी बच्चे को ईबीआईटी नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आराम से कर लो, 10-12 मिनट में मैंने पूरा करा लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इस वीडियो को सेव कर सकते हो।